Hello viewers, a very warm welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स फॉर पॉसिबिलिटी. So let's get started. चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं मॉडल्स फॉर पॉसिबिलिटी. कितने तरह के मॉडल्स पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, पॉसिबिलिटी के मूड को शो करते हैं. दैट इज़ मे, माइट और कैन. ये 3 तरह के मॉडल्स हैं जो पॉसिबिलिटी को शो करेंगे और ये मॉडल्स डिपेंड करेंगे टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी कौन सी है. तो सबसे पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि पॉसिबिलिटी कितने तरह की हो सकती है. देखो, एक होती है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी. थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि ये आम तौर पर नॉर्मली पॉसिबल जो चीज़ें होती हैं, जनरली जो सब जगह पॉसिबिलिटी है इन चीज़ों की, उसे हम कहेंगे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी. और इसमें हम काम में लेते हैं मॉडल वर्ब कैन. दूसरा आता है फैक्चुअल. अब ये फैक्चुअल क्या चीज़ है? फैक्चुअल पॉसिबिलिटी को आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी भी, क्योंकि ये ख़ास टाइम, ख़ास पर्सन, ख़ास सिचुएशन पे होने वाली पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर हम काम में लेते हैं मॉडल वर्ब में. तीसरी चीज़ इसमें होती है रिमोट पॉसिबिलिटी. जिस किसी भी काम के होने की बहुत ही कम संभावना है, विच इज़ लीस्ट पॉसिबल, उसको हम कहते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी और वहाँ पर हम काम में लेते हैं मॉडल वर्ब में. चौथी एक चीज़ बचती है, दैट इज़ ओकेजनल पॉसिबिलिटी. ये जो ओकेजनल पॉसिबिलिटी है, ये देखा जाए तो मॉडल वर्ब इसमें भी कैन काम में आता है, बट ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी से थोड़ी सी डिफरेंट है. थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी जहाँ पर चीज़ों को एकदम जब कहते हैं ना कि एकदम नॉर्मली आम तौर पर हो जाने वाली चीज़ें, तो यहाँ पर ओकेजनल पॉसिबिलिटी क्या बोलती है कि जनरली वो चीज़ें हो नहीं रही हैं पर कभी कभार वो हो जाती हैं. अभी हो सकता है आपको इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे, बट जब हम इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो आपको चीज़ें और आसान लगेंगी. तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे थियोरेटिकल या फिर जनरल पॉसिबिलिटी की. वो इवेंट्स, वो घटनाएं जो नॉर्मली पॉसिबल हैं, जो इन जनरल होती रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं थियोरेटिकल या जनरल पॉसिबिलिटी. एग्जाम्पल के लिए देखिए, पैरट्स कैन लिव अप टू 80 ईयर्स. जी हाँ, ये आपका थोड़ा सा जीके के पॉइंट्स भी इम्प्रूव करता जाएगा. पैरट्स वो 80 साल तक जी सकते हैं. अब क्या मैंने इसमें किसी खास टाइम की बात करी है, किसी खास पर्सन की या किसी खास सिचुएशन की बात करी है? नहीं, हमने एकदम जनरल सी बात बोल दी. ठीक है, समथिंग विच इज़ जनरली, जो कहीं पे भी कभी भी हो सकती है. जैसे अ मैन कैन लिव अप टू 60 to 70 ईयर्स. तो ये किसी खास व्यक्ति विशेष की बात नहीं की है. इसी तरह से हमने यहाँ पर हर तरह के पैरट की बात कर ली है, किसी खास तरह के पैरट की बात नहीं की है. अनदर एग्जाम्पल, अ लैंग्वेज कैन बी लर्नड इन 6 months. कोई सी भी लैंग्वेज हो और कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि लैंग्वेज को भी हमने यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं बोला और कौन लर्न कर रहा है ये भी पर्टिकुलर नहीं बोला. हो सकता है हम में से कुछ लोग जल्दी सीख जाएं, कुछ लोग को थोड़ा और टाइम लगे, पर ये एक बहुत ही जनरल सी बात है कि आप किसी भी लैंग्वेज को लगभग 6 महीनों में आराम से ठीक सीख सकते हैं. थर्ड एग्जाम्पल क्या है? एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एनी टाइम. बिल्कुल सही चीज़ है. अगर आप ये सोचो कि घर से ना निकलें और घर में ही रहें ताकि एक्सीडेंट टल जाए, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? अगर एक्सीडेंट होना ही होगा तो घर पे भी हो सकता है. इसीलिए हमने क्या कहा, कहीं पे भी हो सकता है और किसी भी वक्त हो सकता है. इसका कोई टाइम फिक्स या पर्टिकुलर नहीं है. तो यहाँ पर हमने जो मॉडल वर्ब काम में लिए हैं वो कौन सा लिया है? कैन, क्योंकि कैसी पॉसिबिलिटी है? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है. थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी जो जनरली आमतौर पर सब जगह होने की संभावनाएं होती है. नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फैक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी. वो पॉसिबिलिटी, वो एक्शंस जो कि किसी स्पेसिफिक टाइम, किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक सिचुएशन में ही हो सकती हैं, या हम ये कहें कि वो बहुत ही पर्टिकुलर होती हैं, उसे हम कहते हैं फैक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी.
एग्जाम्पल्स देखिए, इट इज़ वेरी क्लाउडी, इट मे रेन टुडे। अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर आज आसमान काला है, बादल घिरे हैं, तो बरसात होने की पूरी संभावना है। तो ये कैसी चीज़ हो गई? ये फैक्ट पर बेस्ड है, तो ये फैक्चुअल हो गई। ये किस पर बेस्ड है? फैक्ट पर बेस्ड है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? फैक्चुअल। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। She may invite us to her engagement. She may invite us to her engagement party. अब भाई ये कैसे है प्रैक्टिकल या फैक्चुअल? देखो, हमने बात करी थी किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम, पर्सन या सिचुएशन की। तो क्या यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम पर्सन है? हाँ जी है, शी। क्या यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है? हाँ जी, उसकी एंगेजमेंट, राइट। तो जब हम या तो किसी का नाम ले दें, शी की जगह मैं किसी का नाम लिख सकती थी, राइट। तो वो क्या बन जाएगा? पर्टिकुलर बन जाएगा। और पर्टिकुलर पर्सन हो, पर्टिकुलर सिचुएशन हो, पर्टिकुलर प्लेस हो, ऐसे टाइम पे जब कोई हम खास टाइम पर्सन की बात कर रहे होंगे, तब हम वहां पर क्या बात करते हैं? फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। अगला एग्जाम्पल देखिए, शी मे गेट अ गुड जॉब नेक्स्ट मंथ। शी मे गेट अ गुड जॉब नेक्स्ट मंथ। कौन? शी में किसी का हम नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहली पर्टिकुलर चीज हमें क्या मिल गई? यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। क्या यहाँ पर पर्टिकुलर सिचुएशन या टाइम की बात हो रही है? नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए सोच के देखिए, अगर यहाँ पर मे का मॉडल वर्ब नहीं दिया होता, यानी मे की जगह ब्लैंक होता, शी डैश गेट अ जॉब नेक्स्ट मंथ, तो आप यहाँ पर क्या क्या लिख सकते थे? तो आपके लिए ऑप्शन हो जाता शी शुड। तो भी आप बिल्कुल सही लिखते कि शी शुड, उसे कर ही लेनी चाहिए अगले महीने कोई जॉब, तो ये शुड हो जाता। आप यहाँ पर लिखते शी मस्ट, तो भी बिल्कुल सही हो जाता कि भाई अब उतने दिनों से उसने जॉब नहीं की है, अब तो उसे जॉब कर ही लेनी चाहिए, ये एकदम मस्ट, बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है उसके लिए। यहाँ पर अगर आप लिखते शी कैन, कैन का मतलब ये उसकी एबिलिटी है कि अब उसको अगले महीने जॉब मिल जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप लिख देते माइट, तो यहाँ पर आपके लिए क्या बन जाता? चांसेस बन जाते। बहुत ही कम चांसेस है कि उसको नेक्स्ट मंथ जॉब मिलेगी, ठीक है, लगभग न के बराबर चांसेस हैं। अब देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो मैम अगर ये सब एग्जाम्पल में दे दिए तो हम क्या लिखेंगे? आपको एग्जामिनर कभी भी आंसर या क्वेश्चन खुला नहीं छोड़ेगा, वो वहाँ पर उसे रेस्ट्रिक्ट करेगा, किसी ना किसी चीज़ के साथ वो आपको हिंट देगा, वो उस क्वेश्चन को रेस्ट्रिक्ट करेगा एग्जामिनर, ताकि आप सही आंसर चूज कर पाए, राइट। तो अगर यहाँ पर आपको ब्रैकेट में मिलता है पॉसिबिलिटी, तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे, इसको एलिमिनेट कर दोगे, इसको एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर शी भी लिखा है, नेक्स्ट मंथ भी लिखा है, तो ये एक जनरल या फिर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी तो हुई ही नहीं, रिमोट पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब दूसरी चीज़, यहाँ वाला कन्फ्यूजन भी अगर हमें दूर करना है तो ध्यान रखना, एग्जामिनर्स कभी भी ऐसे ऑप्शंस आपको नहीं देंगे कि आप वहाँ पे फंस जाओ, क्योंकि कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी बोनस के मार्क्स देना नहीं चाहेगी या फिर किसी भी तरह के कंट्रोवर्शियल चीज़ों में नहीं फंसेगी कि ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए, कोर्ट में बार बार नहीं जाया जाता। और अगर यहाँ पर आपको आंसर की में स्टार बना मिल जाएगा तो आपके बोनस के मार्क्स हो जाएंगे। तो भाई एग्जामिनेशन बॉडी का अपना भी तो एक रिस्पेक्ट है कि भाई हमारे तो हर बार आंसर शीट में या तो स्टार बन जाता है या बच्चे हमारे क्या है बार बार कोर्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर आपको दो कॉमन चीज़ें फॉर सेम थिंग नहीं देंगे, वो अवॉइड करेंगे, ठीक है। ऑट टू दे देंगे, ठीक है, डेयर दे देंगे, नीड दे देंगे, इस तरह के सेंटेंस दे देंगे, इस तरह के ऑप्शंस दे देंगे कि आप या तो उन्हें एलिमिनेट करके या ब्रैकेट में जो लिखा है उसको पढ़ के आराम से सॉल्व कर पाएं, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब एक थ्योरेटिकल और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी की टेबल बना के दिखा देती हूँ। तो इस टेबल में हम एक जगह बना रहे हैं, ये मैंने कुछ चीज़ें बना ली, तो यहाँ पर तो मैं लिख रही हूँ थियोरेटिकल, और यहाँ पर क्या है
फैक्चुअल। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करती हूँ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर टाइम। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी में पर्टिकुलर पर्सन नहीं होगा, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में पर्टिकुलर पर्सन होगा। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी में टाइम या सिचुएशन नहीं होगी पर्टिकुलर, एक जनरल होगी, और फैक्चुअल में वो होगी। तो इस टेबल से भी आपको थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा। अगर आप इस टेबल को ध्यान में रखते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ट्राई टू कीप इन माइंड दिस टेबल। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे रिमोट पॉसिबिलिटी की, वो पॉसिबिलिटी जिसकी होने के चांसेस बहुत कम है, समथिंग विच इज़ वेरी रेयर, समथिंग विच इज़ लीस्ट पॉसिबल, जिसके होने के चांसेस बहुत ही कम है। राइट, एग्जाम्पल देखिए, I might go to the party। अब पीछे के एग्जाम्पल में हमने मे पढ़ा था, जब मुझे उसके पार्टी में बुलाने पर ही डाउट है तो मैं शायद ही जाऊं। उसने मुझे ऊपर के मन से ही तो इनवाइट किया है, वो तो चाहती ही नहीं थी कि मैं उसके एंगेजमेंट पार्टी में जाऊं, तो अब मैं जाऊंगी भी नहीं, मेरे जाने के चांसेस बहुत कम है। योर फोन माइट बी इन द बेडरूम। भाई हम कई बार फ़ोन ढूंढ रहे होते हैं ना, तो बहुत कम चांसेस है कि आप बेडरूम में तो गए नहीं, पर फिर भी चेक कर लो एक बार, क्या पता कोई और ले गया हो। तो ऐसे बोलते हैं ना हम। मैं कई बार मेरा चश्मा लगा के चश्मा ढूंढ रही होती हूँ, तो यहाँ पर फ़ोन के बेडरूम में होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, एली माइट बी स्टक इन दी ट्रैफिक। भाई एली मेरे पास आने वाली थी, हम मिलने वाले थे आज, पर वो अभी तक बहुत देर हो गई है, आई ही नहीं। तो मैं अपने दिमाग में एक एजम्पशन लगा सकती हूँ कि शायद कुछ पॉसिबिलिटी होगी कि वो शायद ही ट्रैफिक में फंस गई होगी। तो ये कैसी पॉसिबिलिटी है? विच इज़ लीस्ट पॉसिबल, जिसके होने की संभावना बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं और जो हमने फोर्थ पॉसिबिलिटी पढ़ी थी दैट इज ओकेजनल पॉसिबिलिटी। ओकेजनल या इसका मतलब आप ध्यान से समझना, ओकेजनली कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, यानी कि जनरली रेगुलरली नहीं, ओकेजनली कभी कभार। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कभी कभार, रेयरली, जो हमेशा उसके होने की चांसेस नहीं है, पर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए तो ऐसी चीज़ हो भी सकती है। जो और दूसरी चीज़ ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंसेस में आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो कैसी है? जनरली अनप्लेजेंट। देखो सैड फेस बना है क्योंकि चीज़ें कैसी हैं? अनप्लेजेंट। तो रेयर पॉसिबिलिटी में तो हमने ये भी लिखा था माइट, कि वो ट्रैफिक में फंस गया होगा, पर फिर ट्रैफिक में फंसना कोई अनप्लेजेंट चीज़ थोड़ा ना है, कोई भी कभी भी फंस सकता है। पर जो ओकेजनल पॉसिबिलिटी होती है उसमें दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली कि somebody और someone is occasionally capable of doing something। दूसरी चीज़, वो जो भी काम कर रहे हैं वो कैसा होगा? आमतौर पर अनप्लेजेंट ही होगा। एग्जाम्पल के साथ समझिए। अच्छा, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लो। ऐसे स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन। सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है? कैन। ठीक है, साथ में आपको बी ऐड करना है और वर्ब नहीं आएगी। यहाँ पे बी के बाद में या तो कोई एडजेक्टिव आएगा या तो कोई नाउन आएगा। ठीक है, जनरली हम कहते हैं ना कैन बी के बाद में वर्ब लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बट यहाँ पर वो नहीं आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्पेशली कोई चीज़ आ रही है और वो चीज़ क्या है? या तो एडजेक्टिव या तो नाउन। चलो अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तीनों ही एग्जाम्पल्स आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। डैड कैन बी एंग्री। आमतौर पर पापा गुस्सा नहीं करते, पर ये कोई ख़ास चीज़ इतनी बड़ी, इतनी भयानक हमने कर दी है बच्चों ने मिलके कि अब तो भाई पूरे चांसेस हैं कि डैड गुस्सा हो सकते हैं। गुस्सा होने के पूरे चांसेस हैं, पर डैड का गुस्सा होना बहुत ही रेयर है। 100 में से कोई एक दिन वो गुस्सा करते हैं, और जब करते हैं तो भैया बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो डैड कैन बी एंग्री, ये उनके गुस्से होने की बहुत ही ओकेजनल चांसेस हैं,
ये उनकी कैपेबिलिटी तो है गुस्सा करने की, पर वो इस कैपेबिलिटी को वो रोज रोज जनरली काम में नहीं लेते, बहुत ही अकेजनल कोई खास बात ऐसी हो गई होगी कि गुस्सा आने के पूरे चांसेस है। तो इस घटना के होने के चांसेस तो पूरे हैं, पर ये घटना होती बहुत रेयरली है। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एलिसा कैन बी विटी। विटी का मतलब क्या होता है? वाक चातुर्य लोग। कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई ना। वो लोग जो वर्ड्स को बहुत स्मार्टली काम में लेते हैं, ठीक है, जो अपनी बात को बोलते वक्त वर्ड्स के साथ खेल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं विटी। तो एलिजा कैन बी विटी, वो हो सकता है इस मौके पर बहुत ही चतुराई से अपनी बात को प्रेजेंट कर दे, स्मार्टली। समवन हु यूजेज वर्ड्स और वोकैब वेरी स्मार्टली, जो शब्दों के साथ खेलने वाले लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं विटी। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, अ स्मॉल वुंड कैन बी डेंजरस। वैसे तो छोटे मोटे घाव जो हो जाते हैं, लग जाती है, वो कभी डेंजरस नहीं होते, पर कभी कभी अगर हम उन्हें ध्यान ना दें, अगर हम उन पर ध्यान ना दें, ये एक सिचुएशन बन गई। इस सिचुएशन की वजह से क्या होगा कि वो वुंड बहुत खतरनाक हो सकता है। छोटा कांटा लग गया, हमने ध्यान ही नहीं दिया, जिसे हम कहते हैं ना, ये तो ना he didn't study well, उसने कोई बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है, but he was able to crack this exam, तो उसके पास होने की संभावनाएं कम थी, पॉसिबिलिटी तो थी, पूरी और कमी तो हो सकती है, 100% तो हो नहीं सकती, क्योंकि तभी तो हमने पॉसिबिलिटी बोला।
उसने लास्ट ईयर कोई खास प्रिपरेशन नहीं की थी, पर समहाउ वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाने में सफल हो गए। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी के चांसेस थे, कुछ पॉसिबिलिटी थी और वो हो भी गई। उसके एग्ज़ाम पास करने के कम चांसेस थे, पॉसिबिलिटी थी कम थी, लेकिन उसने एग्ज़ाम पास कर भी लिया। तो इसे हमने किसके साथ रेफ़र किया है? वॉज अ वर एबल टू या फिर वॉज अ वर मैनेज्ड टू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ मॉडल्स जो शो करते हैं सजेशंस को। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।